नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ऋग्वेद के सूर्य सूक्त का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह सूर्य सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल में उपलब्ध होता है। प्रथम मंडल में कुल 191 सूक्त हैं और इस सूक्त की संख्या 115 है। 115 यानी प्रथम मंडल का 115वां सूक्त है। देव स्पष्ट ही हैं, इसके देवता सूर्य हैं ही हैं, इनके नाम से ही सूक्त हैं। ऋषि को जानना जरूरी है क्योंकि उन्होंने इन मंत्रों का दर्शन किया है, वो पुण्यात्मा हैं। इसलिए ऋषियों के बारे में कहा जाता है कि ऋषयो मंत्र दृष्टारः, जिन्होंने मंत्रों का दर्शन किया है वो ऋषि कहलाते हैं। तो इसके ऋषि कुत्स हैं। कुत्स आंगीरस, अंगीरा के पुत्र होने के कारण आंगीरस शब्द साथ में लगा हुआ है। सही नाम है कुत्स, कुत्स आंगीरस। जहाँ तक छंद की बात है तो इसमें त्रिष्टुप छंद प्रयुक्त हुआ है। अनुष्टुप गायत्री छंद के बारे में आप जानते होंगे, वो 3 चरणों का होता है। प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, जबकि अनुष्टुप के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, लेकिन 4 चरण हुआ करते हैं। एक छंद त्रिष्टुप भी एक छंद मिलता है पंक्ति, जिसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, लेकिन 5 चरण होते हैं। पंक्ति में 5 चरण और प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। त्रिष्टुप के बारे में बता देता हूँ, इसके बारे में आप जानते भी हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, 11 वर्ण होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस सूक्त के देवता सूर्य समस्त विश्व के प्रकाशक हैं, ज्योतिर्मय नेत्र हैं, चक्षु हैं। इन्हें जगत की आत्मा बताया गया है और प्राणी मात्र को सत्कर्मों में प्रेरित करने वाले देवता हैं। जो सूर्य शब्द है वो सु धातु से निष्पन्न हुआ है और सु धातु का अर्थ होता है प्रेरणा। तो सूर्य हैं वो प्रेरक हैं। देवताओं में इनका विशिष्ट स्थान इसलिए भी माना जाता है क्योंकि बाकी देवता वो प्रत्यक्ष गोचर नहीं होते, लेकिन ये जीव मात्र के लिए प्रत्यक्ष गोचर हैं और ये सब प्रकार से हमें आरोग्य प्रदान करने वाले हैं। जो आयुर्वेद तो कहता है आरोग्यम भास्करादिच्छेत, आरोग्य चाहिए तो भास्कर की कामना करें, आरोग्य आपको भास्कर ही प्रदान करेगा। तो ये आरोग्य प्रदान करने वाले हैं, हर प्रकार का कल्याण करने वाले हैं। इसलिए हम सब प्राणियों के लिए वो स्तवनीय है, स्तुति योग्य है, वंदनीय है। और सूर्य के बिना जीवन संभव होता भी नहीं है, सृष्टि भी संभव नहीं है। तो चूँकि वो सबके वंदनीय हैं, प्रशंसनीय हैं, स्तवनीय हैं, तो आज हम सूर्य की उपासना करते हैं। प्रथम मंत्र में ऋषि कुत्स आंगिरस क्या कहते हैं? चित्रम देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राध्यावा पृथिवी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। पहले कहते हैं कि चित्रम देवानामुदगादनीकम। यहाँ जो देव शब्द है वो देव है रश्मि के अर्थ में। सूर्य की जो किरणें हैं उसको हम रश्मि भी कहते हैं। सायण ने कहा है देवा रश्मय। देव क्या है? रश्मियाँ हैं। तो देवा नाम यानी रश्मि नाम, किरणों की, है ना, रश्मियों की। रश्मियों का अनीकम, अनीकम यानी समूह, उदगात, उदित हो गया है, प्रकट हो रहा है। रश्मियों का समूह प्रकट हो रहा है। वो जो रश्मियों का अनीक है, समूह है, वो कैसा है? चित्रम है। चित्र यानी विचित्र, अद्भुत, अपूर्व, विलक्षण है।
तो पहली पंक्ति का अर्थ आसान है कि देवानाम, देवताओं का अर्थात रश्मियों का चित्रम, विचित्र, विलक्षण, अपूर्व, अनीकम समूह, रश्मियों का विचित्र समूह उद्गात मन है उदय हो रहा है। सूर्य का जब उदय होता है तब यही होता है कि रश्मियों का जो विचित्र समूह है वो हमारे सामने आता है। चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः, फिर इस चरण में बताया जा रहा है कि वो चक्षु हैं, सूर्य चक्षु हैं, नेत्र हैं। किसके? तो कहते हैं मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः, मित्र, वरुण और अग्नि। सायण कहते हैं ये तो केवल एक हिंट मात्र है, उपलक्षण मात्र है, इनसे हमें समस्त सृष्टि का ही ग्रहण करना चाहिए। तो वो तो कहते हैं मित्र, वरुण और अग्नि अर्थात समस्त सृष्टि के चक्षु हैं, चक्षु स्थानीय हैं, नेत्र स्थानीय हैं, नेत्रों का कार्य करने वाले हैं। ये नहीं तो फिर अंधकार ही अंधकार है। आप्राध्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, और तीसरे चरण में कहते हैं कि आप्रा का मतलब है आमने समन्तात, चारों ओर से, और इसके बाद शब्द है अप्रा का मतलब है अपूर्यत। इसने चारों ओर से अपूर्यत का मतलब है पूरित कर दिया है। किसको पूरित कर दिया है? ध्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, ध्यावा पृथ्वी, इसे आप द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप माने, द्वंद्व समास है। द्यौश्च पृथ्वी च ध्यावा पृथ्वी वैदिक रूप है। और ध्यावा पृथ्वी को वेद में रोदसी भी कहते हैं। ये आपके नेट वगैरह में काम में आ सकता है। तो ध्यावा पृथ्वी को रोदसी भी कहते हैं। तो ध्यावा पृथ्वी द्युलोक और पृथ्वीलोक को। अब द्युलोक का अर्थ कई बार स्वर्ग किया जाएगा, कई बार आकाश किया जाएगा, तो यहाँ स्वर्ग ही माना जाए। तो द्युलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष को अप्रा चारों ओर से पूरित कर दिया है। सूर्य जैसे ही उदय होता है वो अपनी रश्मियों से इन सब लोकों को भर देता है। अंत में कहते हैं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च, ये जो सूर्य हैं, जो सबके प्रेरक हैं, वो क्या है? सूर्य आत्मा हैं, आत्मस्थानीय हैं। किसके? जगतः, जगत यानी जंगम, और तस्थुषः च यानी और, तस्थुषः, तस्थुष यानी स्थावर, जो गति नहीं करते। तो जंगम और स्थावर सृष्टि की आत्मा है सूर्य। तो देवानाम, रश्मियों का, चित्रम, विचित्र, अद्भुत, अनीकम, समूह, उद्गात, उदय हो रहा है। और यह सूर्य जो है वो मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः, इनका, मित्र, वरुण और अग्नि का अर्थात समस्त सृष्टि का चक्षु है, नेत्र स्थानीय है। सूर्य जब उदय होता है तो क्या होता है? वो क्या करता है कि वह ध्यावा पृथ्वी, द्युलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष को अप्रा, चारों ओर से व्याप्त कर लेता है, चारों ओर से भर देता है, अपनी रश्मियों से भर लेता है। और यह सबका प्रेरक जो सूर्य है वो जगतः, जगत, जंगम यानी चर, च यानी और, तस्थुषः यानी स्थावर अचर, ये चराचर समस्त सृष्टि की आत्मा है, आत्मस्थानीय है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा मंत्र लेते हैं। सूर्यो देवी मुषसं रोचमानां मर्त्यो न योषामभ्येति पश्चात् यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रतिभद्राय भद्रम। अब इसमें बताया गया है कि सूर्य जो है, सूर्य से पहले का जो काल है आप जानते हैं वो उषा काल होता है।
और उषा को देवी माना गया है और कहा गया है कि सूर्य उसके पीछे आता है, उसके बाद में ही आता है। तो कहते हैं कि सूर्य उसका उसी प्रकार से पीछे पीछे चलता है, उसका अनुगमन करता है, जैसे कोई मनुष्य किसी सुंदर स्त्री का अनुगमन करता है, उसके पीछे पीछे चलता है। सूर्यो देवी मुषसम रोचमानाम, सूर्य देवीम दानादि दिव्य गुणों से युक्त रोचमानाम प्रकाशमान उषसम उषा के पश्चातभ्येति पीछे पीछे चलता है। पहले उषा काल आता है, उसके बाद सूर्य आता है। और यहाँ उपमा दी है मर्त्यो न योषाम, न यानी जैसे मर्त्य मनुष्य वो योषाम स्त्री के, किसी युवती के पश्चातभ्येति पीछे चलता है। अब यहाँ आपके थोड़ा संदेह हो रहा होगा कि भाई न जो है वो तो निषेध के अर्थ में प्रयुक्त होता है और सर तो इसका अर्थ उपमा में ले रहे हैं, मर्त्यो न मनुष्य के समान। तो ऐसा है कि आपको निरुक्त का अध्ययन भी करना है। निरुक्त के प्रथम अध्याय में कुल मिलाकर के 6 पाद हैं। उसमें द्वितीय पाद वो निपातों से संबंधित हैं और वो विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। उसमें कहा गया अथ निपाताः उच्चावच्चेष्वर्थेषु निपतन्ति, वो भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। कुछ निपात हैं वो उपमा के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, कुछ कंजक्शन का काम करते हैं, समुच्चय के अर्थ को बताते हैं, जिनको कर्मोपसंग्रह कहते हैं। और तीसरे प्रकार के जो निपात होंगे वो पद पूर्ति के लिए आते हैं। तो जो उपमा के अर्थ में जो निपात प्रयुक्त होते हैं पहली श्रेणी के, वो 4 निपात हैं। उनमें इव तो बहुत प्रसिद्ध है, इव के बाद न लिया गया है, और फिर चित जो है वो भी उपमार्थक है, और उसके बाद है नु। ये 4 निपात हैं जो उपमा के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो इव के बारे में तो आप जानते हैं, इवेति भाषायाम चान्वध्यायम च। इव तो भाषा में भी और अन्वध्याय यानी वेद में भी उपमा के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, कोई भेद नहीं है। न के बारे में हमें आज जानना है। न के बारे में कहते हैं उभयम अन्वध्यायम। उभयम अन्वध्यायम, अन्वध्याय यानी वेद में ये उभयार्थक है, निषेध के अर्थ में भी हैं और उपमा के अर्थ में भी हैं। अब कैसे पता चलेगा कि निषेध के अर्थ में है या उपमा के अर्थ में है? तो यास्क ने इसके बारे में बता दिया है कि पुरस्ताद उपचारस्तस्य यत प्रतिषेधति, कि जिसका प्रतिषेध करता है, जिसका निषेध करता है, उसके ये बाद में प्रयुक्त होता है। और यदि उपमार्थी होगा तो बताते हैं कि उपरिष्टाद उपचारस्तस्य येनोपमिमिते, कि जिससे उपमा दी जाती है उसके बाद में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ मनुष्य से उपमा दी जा रही है सूर्य को, तो ये न जो है वो उसके बाद में ही प्रयुक्त हुआ है। जब बाद में प्रयुक्त होता है तो ये उपमार्थक होता है, और पहले प्रयुक्त होता है तो निषेधार्थक होता है। अस्तु, आगे बढ़ते हैं इसमें। यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रतिभद्राय भद्रम। अब कहते हैं यत्र यानी यस्याम, जिसमें, जिस उषा के आने पर, जिस उषा काल के आने पर देवयन्तः, देवयन्तः ये नरः का विशेषण है। ये नृ शब्द का बहुवचन का रूप है, ना नरौ नरः। तो देवयन्त का सायण ने जो अर्थ किया है वो कहा है कि देव यानी जो प्रकाशमान जो सूर्य हैं, सूर्य देव,
उस सूर्य देव की यंत यानी यष्टुम इच्छन्त, यजन करने के इच्छुक, सूर्य देव की पूजा करने के इच्छुक नर, नर यानी नेतारः, नी धातु का अर्थ ले जाना होता है, नेतारः यानी ले जाने वाले, यज्ञ को आगे ले जाने वाले यजमान, तो नर का अर्थ करेंगे यज्ञ को आगे ले जाने वाले यजमान। तो यत्र जिस उषा काल के होने पर देवयंत, देवयंत सूर्य देव की पूजा करने के इच्छुक नरः यज्ञ के, यज्ञ को आगे ले जाने वाले यजमान, वो युगानी वितन्वते, युगानी अर्थात युग का अर्थ है कर्म, अग्निहोत्रादि जो कर्म हैं उनको वितन्वते यानी विस्तारयन्ति, विस्तारित करते हैं। लेकिन एक दूसरा अर्थ भी सायण करते हैं कि वो अर्थ क्या है, यत्र जिस उषा काल के उदय होने पर देवयंत, देवयंत का अर्थ है देव के लिए, देव यज्ञ के लिए धन की इच्छा करने वाले, अपने लिए धन की इच्छा करने वाले नर, नर यानी यजमान पुरुष, वो फिर क्या करते हैं, युगानी, युग जुए को कहते हैं, जो खेती के समय हल जोतने के लिए क्या है बैल के कंधों पर रखा जाता है, तो उनको हिंदी में जुआ बोलते हैं। तो जुओं को वितन्वते, वितन्वते यानी फैलाते हैं, जुओं को उनके ऊपर रखते हैं, क्योंकि कृषि करेंगे, खेती करेंगे तभी तो धन की प्राप्ति होगी और तभी देव यज्ञ हो पाएगा। इसलिए देवयंतो, देव यज्ञ के लिए अपने लिए धन की इच्छा करने वाले नर जो यजमान पुरुष हैं वो युगानी, बैल के जो कंधे हैं उन कंधों पर जुए वितन्वते विस्तारित करते हैं, रखते हैं खेती के लिए। और प्रतिभद्राय भद्रम, फिर इस प्रकार के भद्रम, भद्रम यानी कल्याणकारी, ये सूर्य के लिए है, इस प्रकार के कल्याणकारी सूर्य के प्रति भद्राय, भद्राय यानी कल्याण के लिए, कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए हम क्या हैं, एक क्रियापद जोड़ना पड़ेगा, स्तुमः स्तुति करते हैं। भद्रम इस प्रकार के कल्याणकारी सूर्य के प्रति, भद्राय कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए हम स्तुति करते हैं। तो समस्त अर्थ देखते हैं कि सूर्य, सूर्य वह योष मर्तयो न, मनुष्य के समान, जैसे मनुष्य योषाम स्त्री के पश्चात अभ्येति पीछे चलता है, उसी प्रकार वे देवीम दानादि दिव्य गुणों से युक्त रोचमानाम यानी प्रकाशमानाम, प्रकाशित उषसम उषा देवी के पश्चात अभ्येति पीछे पीछे चलता है। यत्र जहाँ या जिसके उदय होने पर, जिस उषा काल के आने पर देवयंतो, देव सूर्य की, यंत यज्ञ करने के इच्छुक, सूर्य के यज्ञ, सूर्य का यज्ञ करने के इच्छुक, सूर्य के पूजन करने के इच्छुक नरः जो यजमान मनुष्य हैं, यज्ञ करने वाले यजमान मनुष्य हैं, वो युगानी, युगानी यानी कर्माणि, अग्निष्टोम इत्यादि, अग्निहोत्र इत्यादि जो कर्म हैं वो वितन्वते करते हैं। यज्ञ दिन में ही किया जाता है। इसके अलावा अथवा दूसरा अर्थ लें कि देवयंत, देव यज्ञ के लिए अपने धन की कामना करने वाले नर यजमान पुरुष युगानी, जुओं को वितन्वते बैल के कंधों पर रखते हैं। ऐसे भद्रम कल्याणकर सूर्य के प्रति भद्राय कल्याण के लिए हम स्तुति करते हैं। अस्तु। अगला मंत्र।
भद्रा अश्वा हरित सूर्यस्य चित्रा एतग्वा अनुमाद्यासः नमस्यन्तो दिव आपृष्ठमस्थु परिध्यावा पृथ्वी यन्ति सद्यः। यहाँ एक जो शब्द आया हरितः, इसको समझ लेते हैं। हरित जो शब्द है, हमें भ्रांति हो जाती है हरा रंग, ये हरा रंग के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। जो सूर्य की जो रश्मियाँ हैं उनको हरित कहा गया है। हरित जो है वो री धातु से बना हुआ है। री धातु का अर्थ है हरण करना, तो ये हरण करने के कारण हरित कहलाई है। ये किसका हरण करती है? ये जल का हरण करती है, रस का हरण करती है। पृथ्वी पर जो भी रस होता है, हमारे भीतर जो जल होता है, उसका ये हरण करती है। और ये हरण करती है, वाष्पीकरण करती है, इसलिए इनका नाम हरिता है। तो हरिता का अर्थ रस भोजी रश्मियाँ कर सकते हैं हम। तो कहते हैं सूर्यस्य, सूर्य की, सबके प्रेरक सूर्य की। अब ये जो रश्मियाँ हैं यही सूर्य के अश्व हैं, घोड़े हैं, उसको आगे बढ़ाने वाले हैं, तो इनको अश्वरूप भी कहा गया है। तो सूर्यस्य, सूर्य की, अश्वा यानी अश्वरूप, हरितः रसभोजी रश्मियाँ। वो रश्मियाँ कैसी हैं? वो भद्रा हैं, कल्याणकारी, चित्रा विचित्र, रंग बिरंगी, चित्र विचित्र, और एतग्वा है। एतग्वा यानी तीव्र गति वाली है। इसलिए हरेक रश्मि क्या है? अनुमाद्यास है। अनुमाद्यास यानी अनुक्रम से, माद्यास यानी पूजनीय है। प्रत्येक रश्मि अनुक्रम से पूजनीय है। पुनः इसी को अर्थ देख लीजिए। इसी का अर्थ कि सूर्यस्य, सूर्य की, अश्वा अश्वरूप, कौन? हरितः, हरित रसभोजी रश्मियाँ, वो भद्रा कल्याणकारी, चित्रा चित्र विचित्र, और एतग्वा हैं, तीव्र गति वाली हैं। उनकी गति के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वह पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं 8 मिनटों में, तो जबकि सूर्य से पृथ्वी की दूरी लाखों किलोमीटर की है, लेकिन वो तीव्र गति से पहुंच जाती है। हमारा यान उतने में चंद्रमा तक भी नहीं पहुंच पाता है, तो तीव्र गति वाली है। इसलिए अनुमाद्यासः, अनुक्रम से प्रत्येक रश्मि है वो पूजनीय है, वंदनीय है, और इसीलिए हम सवेरे सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य की रश्मियों का सेवन करते हैं। फिर आगे कहते हैं नमस्यन्तो दिव आपृष्ठमस्थु। नमस्यन्त, नमस्कार को प्राप्त करने वाली, हमसे नमस्कार को प्राप्त करने वाली ये जो रश्मियाँ हैं, ये दिव पृष्ठम। अब यहाँ दिव आकाश, आकाश के पृष्ठम ऊपरी भाग में आ अस्थु, आ अस्थु यानी अधिष्ठित हो जाती हैं। नमस्यन्त, नमस्कार को प्राप्त करने वाली, हमसे नमस्कार को प्राप्त करने वाली ये रश्मियाँ दिव पृष्ठम, आकाश के ऊपरी भाग में आतस्थु अधिष्ठित हो जाती हैं। और सद्यः, शीघ्र ही, तत्काल ही, झटेति, तुरंत क्या है? ध्यावा पृथ्वी, द्युलोक और पृथ्वीलोक के को परियंती, परिव्याप्त कर लेती है, चारों ओर व्याप्त हो जाती है। द्युलोक और पृथ्वीलोक को परियंती, परिव्याप्त कर लेती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये चौथा मंत्र, ये निरुक्त में भी आता है, यास्क ने भी इसकी व्याख्या की है। तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्याकर्तोर्विततं संजभार यदेद युक्त हरित सदस्तादाद रात्रिवासस्तनुते सिमस्मै। तत् वह सूर्यस्य देवत्वं,
सूर्य का देवत्व है, देव भाव है। तन महित्वम, तत् यानी वह, महित्वम यानी महिमा है, महत्व है। तो सूर्यस्य सबके प्रेरक सूर्य का, तत् यानी वही, देवत्वम देवत्व ईश्वरत्व है, देव भाव है, और तन महित्वम और वही महिमा और महत्व है। क्या कि वह क्या है, मध्या कर्तोर विततम समजभार, कि वह कर्तोर मध्या, कार्य के बीच में ही, कार्य के बीच में ही, विततम विस्तृत, चारों ओर फैले हुए अपने प्रकाश को समजभार समेट लेता है। उसकी क्या देवत्व और महत्व है कि वह कर्तोर मध्या, कार्य के बीच में ही, हम अपना कार्य शुरू करते हैं, अब वो खत्म हो या ना हो, लेकिन वह तो समय पर, कार्य के बीच में ही हमारा कार्य भले ही अधूरा रह जाए, लेकिन वह तो समय पर विततम विस्तृत, विस्तृत यानी विस्तृत कौन है, फैला हुआ कौन है, वो प्रकाश, फैले हुए प्रकाश को समजभार समेट लेता है। रात्रि हो जाती है शुरू। इसका दूसरा अर्थ भी लेते हैं कि कर्तोर मध्या, कार्य के बीच में ही, विततम, विततम यानी फैले हुए अंधकार को समजभार नष्ट कर देता है, दिन का उदय कर देता है। और आगे कहते हैं यदेद युक्त हरित सदस्थादाद रात्रिवासस्तनुते सिमस्मै। यदेद, यद यदा, जब, एत इत है ये, जब ही अयुक्त, अयुक्त का मतलब है खींच लेते हैं, सूर्य खींच लेता है। किन को खींच लेता है, हरितः रसभोजी रश्मियों को। कहाँ से, सदस्थात साथ रहने के स्थान यानी पृथ्वी लोक से। तो यदेत जब भी सूर्य क्या है, वो सदस्थात पृथ्वी लोक से, हरितः रसभोजी रश्मियों को, अयुक्त माने खींच लेते हैं, आत, सदस्थात के बाद है आत, आत माने तभी, उसी समय, उसी समय रात्रि क्या करती है, वो सिमस्मयी समस्त विश्व के लिए, सब के लिए, वासस्तनुते, वासह वस्त्र, अंधकार रूपी वस्त्र, वो तनुते फैला देती है। जैसे ही सूर्य अपनी रश्मियों को पृथ्वी लोक से खींच लेते हैं, अस्त होते हैं, उसी समय रात्रि सबके लिए अपना जो वास है, वस्त्र है, अंधकार रूपी जो चादर है, उसको तनुते फैला देती है। 5वां मंत्र, तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्योरुपस्थे अनन्तमन्यदुरुषदस्य पाजः कृष्णमन्यद हरित संभरन्ति। तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे, मित्रस्य, मित्र नामक देव के, वरुणस्य वरुण नामक देव के, और हम समस्त सृष्टि भी लेते हैं अर्थ में कि मित्र और वरुण अर्थात समस्त सृष्टि के अभिचक्षे, अभिचक्षे देखने की शक्ति के लिए, दर्शन शक्ति के लिए, दर्शन शक्ति के लिए सूर्य, सबका प्रेरक सूर्य क्या करता है, द्योरुपस्थे, आकाश के ऊपरी भाग में, द्यौः आकाश के उपस्थे, ऊपरी भाग में, तत् रूपम, तत् मने उस प्रसिद्ध रूपम, रूप को, उस प्रसिद्ध रूपम, रूप को, अपने स्वरूप को, अपने प्रकाशक रूप को, कृणुते मने करते हैं, प्रकट करते हैं। इसी को पुनः देखते हैं ताकि पूर्वार्ध आसानी से हो जाए कि मित्रस्य, मित्र नामक देव के,
वरुणस्य और वरुण नामक देव के अर्थात समस्त सृष्टि के अभिचक्षे अभिदृष्टि के लिए, दर्शन शक्ति के लिए सूर्य क्या करता है, द्योरुपस्थे आकाश के ऊपरी भाग में तत्रूपम उस रूप को, उस प्रसिद्ध प्रकाशक रूप को कृणुते यानी करता है, प्रकटयति प्रकट करता है। और उत्तरार्ध में कहते हैं कि अनंतम अन्यद रुषदस्य पाज कृष्णम अन्यद हरित संभरंती। और रुषदस्य, रुषत और अस्य यानी इसकी, इस सूर्य की हरितः रसभोजी रश्मियाँ अन्यत यानी एक और, अर्थात दिन में, दिन के समय तो क्या है, अनंतम असीम पाजह शक्तिशाली रुषत प्रकाशमान रूप को संभरंती धारण करती हैं। और फिर कहते हैं अन्यत यानी दूसरी ओर यानी रात को, रात्रि को क्या है, कृष्ण रूप अंधकार को संभरंती धारण करती हैं। अस्य इस सूर्य की हरित संज्ञक रश्मियाँ, रसभोजी रश्मियाँ, अन्यत एक और, अर्थात दिन में तो अनंतम असीम पाजह शक्तिशाली रुषत प्रकाश को या प्रकाशमान रूप को संभरंती धारण करती हैं। अन्यत दूसरी ओर अर्थात रात्रि को कृष्ण संज्ञक, कृष्ण रूप काले अंधकार को संभरंती धारण करती हैं। तो लीजिए अंतिम मंत्र की ओर आ गए हैं। अद्या देवा उदित सूर्यस्य निरंहस पिप्रता निरवद्यात तन्नो मित्रो वरुणो मामहंताम अदिति सिंधु पृथ्वी उतद्यौः। अब इस मंत्र में प्रार्थना की गई है कि देवा रश्मियों के लिए प्रयुक्त है कि हे रश्मियों, हे प्रकाशमान रश्मियों, अद्य आज सूर्यस्य उदिता, सूर्योदय के समय, सूर्य के उदिता उदय काल में, उदय के समय क्या है, अहस यानी पाप से, यानी निकाल कर, पिप्रता यानी उबारिए, पाप से निकाल कर हमें उबारिए। और फिर कहा अवध्यात यानी निंदा या दोष से, निंदनीय जो कर्म है उसका दोष लगता है, उस निंदनीय कर्म के दोषों से निर का मतलब वही पूरा अर्थ लेंगे कि निकाल कर उबारिए। तन्नो मित्रो वरुणो मामहंताम अदिति सिंधु पृथ्वी उतद्यौ। अब अंत में कहते हैं तत् उस, नो मने हमारे उस यानी उस पाप आदि से निकालकर उबारने के कार्य में, उस कार्य का क्या है, मित्रो वरुणो मित्रदेव, वरुण देव, अदिति सिंधु पृथ्वी, उतद्यौ और द्युलोक स्वर्गलोक, वो क्या है, माम हंताम का अर्थ है मह धातु है, मह धातु पूजा के अर्थ में आती है, यानी पूजित करें अर्थात अनुमोदन करें। पूजित करने का मतलब है अनुमोदन करें, बार बार समर्थन करें। अंतिम मंत्र को पुनः ले लेते हैं कि देवा, हे प्रकाशमान सूर्य की रश्मियों, अद्य आज सूर्यस्य उदिता, सूर्य की उदय वेला में,
हस पाप से, पाप से अर्थात हमें पाप से यानी निकाल कर पिप्रता उबारिए। फिर अवध्यात दोष या निंदा से निर यानी निकाल कर उबारिए। नो नह यानी हमारे, अस्माकम, आपको अस्मद शब्द का युष्मद शब्द का रूप याद करना चाहिए जो आपके पाठ्यक्रम में है, वो आपके काम आता है इस जगह, तो उसे तैयार कीजिएगा। नो यानी हमारे, तत् मने उस, हमारे उस जो इस बात का, उस बात का कि पाप आदि से निकाल कर उबारने वाला जो बात है उसका मित्र वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी, उत और द्युलोक स्वर्गलोक वो माम हंताम पुनः पुनः अनुमोदन करे, समर्थन करे। अस्तु, ये सूर्य सूक्त आपके लिए कल्याणकारी हो, इसी कामना के साथ समाप्त होता है। ओम शांति शांति शांति।